अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। तो दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं कोलंबिया की। कोलंबिया जनूबी अमेरिका का एक खूबसूरत और मतनू मुल्क है जो अपनी कुदरती खूबसूरती, तरीकी वारसे और सकाफती तनूع की वजह से मशहूर है। इसका नाम मशहूर मुहिम जो क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर रखा गया। दोस्तों, कोलंबिया की तारीख कदीम तहजीबों से जुड़ी हुई है जहाँ मौसे, तैरोना और कोलंबिया जैसी मकामी कौमें आबाद थी। 1944 में हस्पानवी नौआबादियात के क़याम के बाद ये खिता हस्पानवी सल्तनत के ज़ेर तसल्लुत रहा। 1810 में आज़ादी की तहरीक शुरू हुई और साइमन बालवीर की क़यादत में 1819 में कोलंबिया ने हस्पानिया से आज़ादी हासिल कर ली। आज़ादी के बाद कोलंबिया ने कई सियासी उतार चढ़ाव देखे जिनमें खाना जंगी, अमीरत और जमहूरी अदवार शामिल हैं। 20वीं सदी में मुल्क को कई दहाइयों तक मसला तनाज़ात और मंशियत की स्मगलिंग जैसे मसाइल का सामना रहा। ताहम हालिया बरसों में अमन मुआहदों, इक़्तिसादी इस्लाहात और सियाहत की तरक्की ने मुल्क को इस्तेहकाम की राह पर गुमज़ान कर दिया है। आज कोलंबिया अपनी हद तक खूबसूरत साहलों और तरीकी शहरों जैसे दुनिया भर में मशहूर है। अगर आप कोलंबिया की माशियत और शरह तबादला के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर होता है, जैसे कि मुल्की माशियत, महंगाई, बैरूनी सरमायाकारी और अलमी मार्केट के रुझानात। कोलंबिया की करेंसी को कोलंबियन पैसा कहा जाता है। इसकी शरह तबादला अमेरिकी डॉलर, यूरो और दीगर बड़ी करेंसियों के मुकाबले में वक्तन तब्दील होती रहती हैं। दोस्तों, कोलंबिया में तालीम का शोबा गुज़िश्ता चंद दहाइयों में नुमाया तरक्की कर चुका है और हुकूमत ने ख़वानगी की शरह को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं। यूनेस्को और दीगर तालीमी इदारों के मुताबिक कोलंबिया की ख़वानगी की शरह तकरीबन 95% है, जो अमेरिका के कई दीगर ममालिक के मुकाबले में बेहतर समझी जाती है। और दोस्तों, मुल्क में प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात मुतारिफ कराई गई हैं और हुकूमत ने मुफ्त तालीम को फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया है। शहरों में तालीमी सहूलियात बेहतर हैं, लेकिन देही इलाकों में अब भी तालीमी मियार को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कोलंबिया की हुकूमत डिजिटल तालीम, स्कॉलरशिप और पेशा वराना तरबियत के मंसूबों के ज़रिए तालीमी शोबे को मज़ीद तरक्की देने की कोशिश कर रही है ताकि मुल्क में तालीमी मियार और रोज़गार के मौके में बेहतरी लाई जा सके। दोस्तों, कोलंबिया के लोग अपनी मेहमान नवाजी, गर्म जोशी और खुश मिजाजी के लिए मशहूर हैं। वो मतनूज़ सकाफ़तों, नस्लों और रिवायत का हसीन इम्तजाज हैं जो इस मुल्क की रंगारंग तारीख और मुख्तलिफ कौमों के इख्तिलात को जाहिर करता है। कोलंबिया की आबादी तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा है और यहाँ के लोग ज़्यादातर हिस्पानी ज़बान बोलते हैं। मुल्क में मुख्तलिफ नस्ली गिरवा आबाद हैं। कोलंबिया के लोग मौसीकी, रक़्स, खेल और त्योहारों को बहुत पसंद करते हैं और खेलों में अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर फुटबॉल सबसे ज़्यादा मकबूल है और कोलंबिया ने कई अलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर्स पैदा किए हैं। कोलंबिया के लोग अपनी रिवायती खानों, खूबसूरत लिबास, कुदरती मनाजिर और ख़ानदानी इक़दार पर भी फ़ख्र करते हैं। इनके लिए ख़ानदान बहुत अहमियत रखता है और वो अपनी सकाफ़त और वारसे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करने में यकीन रखते हैं। कोलंबिया में रोज़गार के मौके मुख्तलिफ शोबों में दस्तयाब हैं और मुल्क की मआशियत मुसलसल तरक्की कर रही है। यहाँ के अहम सनती शोबे ज़राअत, मादनियात, तवानाई, टेक्नोलॉजी, सियाहत, बैंकिंग और खिदमात पर मुश्तमिल है। कोलंबिया में काफ़ी तेल, सोना और ज़मर्द की पैदावार अलमी सतह पर मशहूर हैं जो माशियत का एक बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों, अगर आपको कोलंबिया में नौकरी तलाश कर रहे हैं तो बड़े शहरों में ज़्यादा मौके मिल सकते हैं। यहाँ IT, इंजीनियरिंग, तदरीस, सियाहत और बैनुल-अक़वामी कारोबार के शूबे में मुलाज़मतें दस्तयाब होती हैं। गैर मुल्कियों के लिए मुलाज़मत हासिल करने के लिए स्पेनिश ज़ुबान आना ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां हिस्पानी ज़बान में काम करती हैं। ताहम बैनुल-अक़वामी कंपनियां और सियाहत के शोबे में इंग्लिश बोलने वालों के लिए भी
موقع موجود ہیں۔ کولمبیا میں کام کرنے کے لیے ورک ویزا درکار ہوتا ہے جو عام طور پر اجر کی طرف سے اسپانسر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کولمبیا میں ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن جاب پورٹلز، نیٹ ورکنگ اور مقامی کمپنیوں کی ویب سائٹس سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔